चिड़ावा शिवनगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। वीरेंद्र शेखावत जी, आप पे जो 19 फरवरी को जो घटना हुई है जी। पोप सिंह की ढाणी या शिवराणों की ढाणी कहें अपन, जो एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी दर्दनाक हादसा हुआ है, जी। जो घटना है शर्मनाक है। झुंझुनू जिले की जो अपने इस धरती को वीरों की धरती कहा जाता है, भाइयों बच्ची मिल गई है। इस वक्त हम चिड़ावा हॉस्पिटल में दरिंदे बच्ची ने के साथ सेक्सुअल असोल्ट हुआ है। कलंकित किया है कंडीशन थोड़ी खराब है और और सुनने सभी में आया है ग्रुपों और में शेयर कर देखने दो। में भी आया है। बच्ची को कोई नहीं आप ढूंढे, बच्ची इस मिल गई घटना है। में एसपी साहब मनीष त्रिपाठी पुलिस जी के से मेरी साथ बात हुई है। परिवार वालों के अभी साथ बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहे रहा है। हैं। इसके बड़े अलावा दुख की खबर है भाई। जैसे ये घटना हुई गांव में ढाणी में, वहां से जो कार्रवाई, जो प्राथमिकता जो कार्रवाई थी, पुलिस एफआईआर करवाना या फिर बच्ची को ढूंढना या फिर XYZ जो भी कार्रवाई होती है, उसमें भी आपने पूरा सहयोग किया। और सुनने में आया कि आपने काफ़ी टाइम तक भीड़ वगैरह जोहड़ में अपनी टीम के साथ सर्च अभियान चलाया आपने, पुलिस के सहयोग से या अपने सहयोग से। तो उसके बारे में कुछ पूरी जानकारी बताइए कि कैसे। ठीक से समय तो नहीं बता पाऊंगा आपको। उस टाइम मैं पिलानी में किसी काम से गया था मैं, तो मेरे को बॉक्सिंग की ढाणी से जो हमारे रिलेशन में चाचा जी और धर्मपाल जी, उनका कॉल आता है कि कहाँ पे हो। खेड़ला गांव में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। मैंने कहा क्या हुआ। उस बात को उस टाइम मैंने इतना हार्ड नहीं लिया, क्योंकि पिलानी में इलेक्शन थे और मैं मेरे दोस्त की कंपेनिंग में गया था, तो मैंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया जी। उसके बाद जब फ़ोन कटने के बाद मैंने उस बात को थोड़ा रिपीट किया माइंड में कि कुछ गलत हुआ है। सडनली ऐसे मैं पूरी बात सुना नहीं ठीक से। फिर मैंने उनको दोबारा कॉल किया। मैंने क्या हुआ है, बोले बच्ची को किडनैप करके ले गया। मैंने इतना सुना, मैं वहाँ से गाड़ी लेके दौड़ा। वहाँ पे जैसे ही मुझे ये सूचना मिली, मैं पोक्सिंग की ढाणी पहुंचा तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी। हमारे परिवारजन, सारे परिवार ही है वहाँ पे, सब गाँव वासी हैं, वो सब इकट्ठा थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे SR के पंप के पीछे से जो हमारे गांव के सैन समाज के जो वीर सिंह जी रहते हैं, उनकी बेटी को वो स्कूटी पे लेके चला गया जी। वो जो बेटी का नाम 5 साल की एज सुनी, तो फिलहाल जो देश में जितने भी बड़े हुए हैं, बिल्कुल, जिनके लिए हमारी सांसद जया भादुड़ी जी संसद में रोहित तक हैं जी, तो मुझे वो घटना याद आ गई और मुझे लगा डेफिनेट कुछ ना कुछ गलत होगा, बहुत बड़ा गलत होने वाला है। तो तुरंत मैंने फिर वहां पे बाईपास पे पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी अपनी जी। तो हमारे पुलिस के ड्राइवर राजेश जी से, राजेश भाई साहब, तो मैंने इनको, जो पूरी टीम खड़ी थी, उनको एक आइडिया दिया कि यहाँ खड़े होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त जब हम खड़े हैं उस वक्त उस बच्ची के साथ डेफिनेट कुछ ऐसा घट रहा है। अगर हम सब लगे तो क्या पता उस बच्ची की जान बच जाए, बिल्कुल, या उस ब्रूटल असोल्ट से हम उसको बचा सके। बिल्कुल। तो पूरी टीम को मैंने कहा जिन जिन के पास टॉर्च है, बाइक है, वो सब लेके आ जाइए। फिर मेरे माइंड में एक सडनली आइडिया है कि हम उसको सर्च करने जा रहे हैं, इससे पहले एक वीडियो बना के छोड़ दी जाए, तो हो सकता है पब्लिक में वायरल हो, हर गांव तक पहुंच जाए और कहीं ना कहीं मदद मिले। बिल्कुल। तो वो पब्लिक को लेके मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था। सर, आपने सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छा उपयोग किया जी, और जनता ने भी साथ दिया। मैं इसका रिजल्ट आपको बताऊंगा जी। तो वो वीडियो बना के छोड़ के फिर हम लोग पूरी 30-40 बंदों की टीम लेके, थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन मिली कि वो डाडा पेट्रोल पंप पे है और बिरला पेट्रोल पंप के फुटेज में नहीं है जी। तो मेरा डाउट गया कि वो लेफ्ट मार के कॉलोनी के अंदर से और वो बीड़ की तरफ निकल गया, जिसको बिरला हायर सेकेंडरी उसका जो ग्राउंड कहते हैं। उधर एक कचरा भी डाला जाता, बहुत बड़ा स्पेस है, वीरान जंगल है जी। और पिलानी का है क्रिमिनल या कहीं आसपास का, तो उसके माइंड में सबसे पहले जगह वही आएगी, बिल्कुल, कुकृत्य करने की जगह। तो इसलिए मैं पूरी 30-40 बंदों की टीम ले गया, मोबाइल टॉर्च सब कुछ बाकायदा मेरे फेसबुक पे लाइव है। हमने चप्पा चप्पा छान मारा, ऐसी जगह गड्ढे थे जहां हम नहीं, मतलब नीचे कुदा के भी देखा, हो सकता है बच्ची बोल नहीं पा रही हो, बेहोश हो, किस कंडीशन में हो कि शायद हमें मिल जाए। ये सब करते हुए वहां पे पूरा हमारा सर्च हो गया। तो हम लोग वहां से वापस आए। फिर मैंने पिलानी इंस्पेक्टर साहब इंद्र प्रकाश यादव जी को फोन किया जी कि सर ऐसे ऐसे बात है, मैं अपनी टीम लेके लगा हूं, मुझे थोड़ी आपकी हेल्प चाहिए। तो उन्होंने बताइए, वो भी लगे हुए थे अपने स्तर पे। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कहा कि बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा सर मुझे इतना कंफर्म कर दीजिए कि जो पिलानी बाईपास है उससे वो स्कूटी पिलानी की तरफ आई या बाईपास चली गई है। उन्होंने बोला कि कल्पवृक्ष हॉस्पिटल में फुटेज में आ चुका है बंदा, यानी कि वो उधर चला गया है। उधर जाने के बाद ये भी बताया कि वो धींधवा सर्किल के फुटेज में भी आ चुका है, वो धींधवा की तरफ गया है। और हम लोग फिर उसके बाद सारी गाड़ियां धींधवा जीणी, मैंने तुरंत वहां के आसपास के जितने भी जोड़ थे, मतलब जिनको वीराना बीट बोलते हैं, वो मेरे दिमाग में आ गए। मुझे तुरंत पता लगा कि इन 5-6 गांवों के बीच में एक पुराने बिरला के टाइम में एक हवाई पट्टी होता था उधर,
जीने की उधर, जी वो भी बहुत बड़ा जंगल है। तो मैंने गाइड किया, उधर से गाड़ियां 2-3 गाड़ियां देव रोड से उधर निकाल दी कि आप उधर सर्च करो, हम इधर से सर्च करते हुए आ रहे हैं। ऐसे करते हुए वो पूरे, हम उसमें पुलिस को साथ साथ मेरी बातचीत चल रही थी, उनका भी बहुत कोऑपरेट मिला। और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उस टाइम ये कुछ चीजें नहीं थी, बस एक था कि बच्ची तक पहुंच जाए, शायद उसको बिल्कुल बचा पाए। बिल्कुल सबसे बड़ा टारगेट ये था सर। उसकी एक एक सेकंड जो जा रही थी, हम लेट हो गए। उसके बाद मुझे फिर पुलिस से बातचीत में कहीं ना कहीं से पता चला कि बच्ची मिल गई है, चिड़ाव हॉस्पिटल में है। तो हम सारी गाड़ियां लेके हॉस्पिटल के वहाँ चले गए। और सर जब मैं अंदर जाने लगा तो पुलिस ने एक बार थोड़ा रोका था कि देखिए उनका प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जब मैं थोड़ा हार्ड हो गया क्योंकि सब लोग गुस्से में थे उस टाइम, जी तो मुझे एसपी साहब से मिलने दिया गया। एसपी साहब से जब मैं मिला तो मैं बता रहा हूँ कि सच में एसपी साहब ने इस तरह से कोऑपरेट किया, मेरी पूरी बात सुनी। मैंने उनको बताया सर हम ऐसे से यहाँ हैं। मैं उनको कुछ बताना चाह रहा कि सर बंदा देव रोड की साइड से आया और दीनदयाल सर्किल से उधर गया, तो ये 5-6 गांव है, इधर का ही बंदा है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा वो गौर कीजिए। बाकायदा एसपी साहब ने मुझे अपना डायरी पेन दिया कि वीरेंद्र तू मुझे डायग्राम बना के बता अपना कि किस किस से गाँव कौन से। उन्होंने मुझे पेन तक देके बड़े गौर से पूरा देखा। साथ में उनके पूरा पुलिस डिपार्टमेंट था और साथ के ही रूम में बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा था। जी मैंने एक झलक देखी, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं भी बेटियों का बाप हूँ। क्या हालत थी बच्ची की? नहीं मैं सॉरी, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है। और छोड़िए, तो उस कंडीशन में पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही थी। सबसे बड़ी जो बात थी कि एसपी साहब जब पूरे एक्शन में थे, पूरे जिले की टीम को उन्होंने लगा रखा था। और मुझे यकीन नहीं हुआ कि उनको देख के कि ये एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, पूरे जिले की पुलिस के सेनापति है। उस टाइम में उनका जो एक्शन था, जो उनका जो काम करने का तरीका था, मतलब एक कांस्टेबल लेवल पे वो ऐसे जीरो सारा प्रोटोकॉल भूल के वो काम कर रहे थे। हमारे इंस्पेक्टर साहब इंद्र प्रकाश जी यादव, उनकी टीम चिड़ाव ने, उनकी चिड़ाव पुलिस स्टेशन की टीम, वहां से जो पकड़ के लाए उनकी टीम, वो सारा लगभग ज्यादातर मेरे सामने ही हुआ है। सभी लोग आपस में तालमेल बिठा के लगे हुए थे। जबरदस्त। मैंने पुलिस को इस तरह से काम करते हुए कभी नहीं देखा। किया होगा मेरे सामने तो कम से कम नहीं। पुलिस नहीं थी सर, वो भगवान थी। क्योंकि हमेशा यही रहता है कि पुलिस ऐसी है, पुलिस वैसी है सर, लेकिन इस बार तो पुलिस ने अपना नाम और पहचान ही बदल दी। यकीन मानिए उस बच्ची के पास अगर वही पुलिस 1 घंटा नहीं पहुंचती तो आज ये इंटरव्यू कुछ और होता सर। बिल्कुल। तो पुलिस ही भगवान बन के बच्ची के पास गई है। तो पुलिस का सर मैं जो काम करने का था, उसके बाद पुलिस की सबसे बड़ा चैलेंज कि हॉस्पिटल के बाहर जो भीड़ थी वो उग्र होती जा रही थी। लोग बहुत गुस्से में थे, नारेबाजियां हो रही थी, उनको भी कंट्रोल कर रहा था। कुछ ना कुछ तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि राजनीति होगी यहाँ पे। हाँ, तो पुलिस ने भी मुझ पे फेथ किया, थोड़ा मुझे बोला कि आप मोटिवेट करें। मैं बाहर गया उस टाइम, शायद आप भी वहीं थे, आपके पास वो लाइव पूरा है। बिल्कुल। तो मैंने उनको बताया कि देखिए मैं सारा सिस्टम अंदर से देख रहा हूँ, पुलिस कैसे काम कर रही है। इस टाइम प्लीज कोई राजनीति मत करो। एक बच्चे की जान खतरे में, कातिल भाग जाएगा, हम कुछ ऐसा सोशल पे कुछ ऐसा हंगामा कर देंगे, पुलिस हमें संभालने में लगी। कातिल अगर यहाँ से, सॉरी कातिल नहीं, जो दरिंदा है उसको ये ना, बिल्कुल राक्षस है, वो राक्षस है, वो यहाँ से अगर बस पकड़ के कहीं निकल गया तो बहुत लंबा मामला खींच जाएगा। ये मैंने उनको थोड़ा बाहर भीड़ को बताया, भीड़ ने मेरी बात मानी भी और वहाँ से करीब 10 गाड़ियाँ वहाँ से भर के वापस भी आ गई थी। उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम हुआ तो बाद में पता चलता है कि मुजरिम मिल गया। अब जो शिनाख्त करने वाला है मुजरिम की, जो लड़की का छोटा भाई है जिसके सामने से लड़की को लेके गया, वो पूरा मेरे पास था, राहुल जी। उसने पूरा अपना एक एक बयान एसपी साहब के सामने उसको समझाया। इंद्र प्रकाश जी को उन्होंने पूरा, वो उसको एकदम अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, हर एक चीज़ पे गौर कर रहे थे। तभी सूचना मिलती है कि बंदा मिल गया है और उसके बाद उनकी शिनाख्त वगैरह होती है। कितने बजे आरोपी पकड़ा गया था सर? मैं फिक्स टाइम तो, क्योंकि उस टाइम में खुद लगभग बहुत डिस्टर्ब था, लेकिन 11 से 12 के बीच का टाइम था ये शायद। और घर से ही पकड़ा गया ना सर? ये कंफर्म मैं आपको नहीं बता सकता, वो तो सारा मीडिया में पेपर वगैरह में है, लेकिन घर से ही पकड़ा गया आरोपी और बहुत जल्दी पकड़ा गया है। और आरोपी आप देखें तो यकीन नहीं माने, कोई बच्चा नहीं था, 21 साल अखबार में उसकी उम्र पढ़ी है मैंने। बिल्कुल। पर मैंने उसको अपनी आंखों से देखा सामने, पूरा मैच्योर बंदा था वो। 21 साल का बंदा मैच्योर ही होता है। 18 साल का बंदा जब वोट डाल सकता है तो 21 साल बिल्कुल। का बंदा मैच्योर हो सकता है। बिल्कुल। तो उस बंदे में आपने देखा उस बंदे को फेस टू फेस, जी। तो उसमें कुछ शर्म या वगैरह कुछ था क्या, ऐसा कुछ, या फिर अभी भी दरिंदा ही है वो?
सर उस टाइम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की आंखों में इतना गुस्सा था, हम में इतना गुस्सा था कि उस टाइम तो पूरा प्रोटोकॉल तोड़ने का मन कर रहा था। बिल्कुल। तो हम क्या बताएं, वो दूसरा पुलिस के भी अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसका नकाब वगैरह डाल के बिल्कुल। उसमें पूरा कवर किया हुआ था पुलिस ने, क्योंकि पुलिस का सबसे बड़ा चैलेंज उसके पकड़े जाने के बाद उसको भीड़ से बचाने का था। बिल्कुल। भीड़ बहुत उग्र थी और कुछ भी हो सकता था। इस पे भी पुलिस ने सर बहुत बहुत, जो हमारे इंद्र प्रकाश यादव जी है पिलानी, जो एसएचओ साहब हैं, जी। उनके साथ में पिलानी पुलिस स्टेशन में रात को 4:15 बजे तक रहा। उन्होंने मुझे एक चीज़ दिखाई कि जब लड़की का भाई वो पहली सूचना देने जब गया पुलिस स्टेशन, जी। सर उनके पास रिकॉर्ड है 43 सेकंड में, जैसे उनको बता रही थी 43 सेकंड में इंस्पेक्टर साहब ने अपनी टेबल से फाइल फेंक के गाड़ी लेके निकल गए उसको पकड़ने के लिए। इतना क्विक एक्शन मैंने फिल्मों में देखा है। 43 सेकंड में इंद्र प्रकाश यादव जी अपनी टीम लेके निकल चुके उसको पकड़ने के लिए। जी। रात को 4:30 बजे तक वो सिर्फ चाय पे बैठे थे। चाय भी किसी महिला कांस्टेबल को बोला, दूध अरेंज करके बड़ी मुश्किल से चाय की व्यवस्था हुई। 3 बजे चाय पी उन्होंने, और अगले दिन सुबह पिलानी में इलेक्शन होना है, आज पूरे दिन वो जग रहे थे। तो जिस डेडिकेशन से काम किया, उस रात लग ही नहीं रहा था कि ये पुलिस है। बिल्कुल। उस रात तो कुछ हो रही थी वो पुलिस, भगवान बन के उतरी थी वो पुलिस। मतलब सभी पुलिस वाले अपनी अपनी जी पूरी कोशिश प्रयास में लगे हुए थे। जी जान से सर, ऐसा डेडिकेशन पुलिस में मैंने पहले कभी तो नहीं बच्ची का आपका क्या संबंध है, उनके परिवार से है देखा। क्या? सर बच्ची का ये संबंध है कि बच्ची मेरे 15 साल से गांव में रह रही है, जी। और यही संबंध है, मानवीयता का सबसे बड़ा संबंध है। उस बच्ची की जितनी बच्ची मेरे घर में भी अभी जो नीचे बेडरूम में सो रही है, जी। जी इंसानियत का संबंध है। सबसे बड़ा है सर ये घटना। देखिए क्या है कि आजकल का ज़माना यही है कि कोई किसी के जो समय होता है काम आने का, जी उस समय कोई नहीं आता, उसके बाद बातें बनाने वाले बहुत सारे होते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो उस प्रदर्शन करके उसको उग्र कर दिया जाता है, आरोपी फरार हो जाता है। लेकिन आपने जो किया वास्तव में काबिल तारीफ़ है, सराहनीय है। आप ये बताइए कि बच्ची अभी कैसी वो है और किस हालत में है? शाम को मेरी प्रशासन से जो मेरे जो लाइसेंस उनसे मैंने बात की, बच्ची अभी सही अवस्था में है, ऑपरेशन हो चुका है और खतरे से बाहर है। जी। अब सदमे में बाहर आने में, शायद वो बोलने में, नॉर्मल होने में कितना टाइम जाए, क्या कंडीशन हो, बाकी आगे का कुछ बता नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन बहुत ही ब्रूटल सेक्सुअल असोल्ट हुआ है ये। बच्ची के माता पिता एक गरीब परिवार बहुत ही से हैं। दूसरी बात मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जब कल बच्ची के साथ ये घटना हुई, जी। उससे एक दिन पहले बच्ची का भाई खत्म हो गया, जो कि एक दिन पहले पैदा हुआ था। ये तो और भी दुखद है। उसकी माँ जो 2 दिन पहले एक बेटे को जन्म दिया, वो अगले दिन उसका बेटा खत्म हो गया, और उसके अगले दिन उसकी बच्ची के साथ ये घटना हुई। हुई है। आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन अब आगे क्या चालान पेश करेगा? क्या सर, आरोपी को फांसी होगी या क्या सजा होगी? पूरी घटना में सर पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई की है, मैं चश्मदीद था, जी। रात को पुलिस स्टेशन में ही था मैं पूरी रात भर। जी। और सर पुलिस ने जो किया है, पुलिस ने अपनी तरफ से कहीं कोई कोताही, कोई लापरवाही नहीं की। पुलिस ने अपनी जी जान एक कर दी इस मैटर में। और जो मैंने देखा है, एसपी साहब ने, हमारे इंद्र प्रकाश यादव जी ने, चिड़ावा के जो टीम है, चावला जी हैं, और को मैं जानता नहीं क्योंकि ठंड थी तो काफ़ी लोग अपना कोट पहने हुए थे, मैं नाम वाम नहीं पढ़ सका। बिल्कुल। जिनको मैं निजी जानता हूँ उनके बारे में बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात सर एसपी साहब की, कि इनका जो एक्शन लेने का तरीका था, जो काम करने का तरीका था, रियली सर सैल्यूट एसपी साहब। बहुत ही डेडिकेशन था उनका, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने किया। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कहीं भी पुलिस ने कोई लापरवाही, कोई कोताही या कोई गुंजाइश छोड़ी हो। अब आगे का काम बचता है न्यायपालिका का। बिल्कुल। वो इस पे कैसे, इस मामले को कैसे लेते हैं जज, और कितना खरा उतरते हैं। मामला सबके सामने है, क्लियर देखिए है। बहुत से ऐसे मामले हुए जिसमें आरोपी को 1 महीने में सज़ा हुई है। अपने यहाँ झुंझुनू जिले के अंदर भी हुई है, 29 दिन में भी हुई है और 21 दिन में भी हुई है। जी। तो आपका मतलब क्या सोचना है और क्या कहना है कि इस आरोपी को, इस मुजरिम को कितने दिन में सज़ा हो जाएगी, और सज़ा होती है तो क्या होनी चाहिए? सर ये कल रात से मैं सोया नहीं हूँ, दिन भर ऐसे नहीं सो पाया, क्योंकि मेरे वीडियो वायरल हो गए, पूरे दिन भर से फ़ोन आ रहे थे मेरे पास। तो उसकी जो सज़ा है उसके बारे में सर मैं नहीं सोच रहा, मैं उसको सोच रहा हूँ सर, वो 20 मिनट या आधा घंटा जो उस दरिंदे ने उसके साथ बिताया, उस बच्ची ने कैसे झेला है।
उसको सर मार भी देंगे, फांसी भी दे देंगे, जेल भी कर देंगे। सर वो बच्ची के वो 20 मिनट कहाँ से लाओगे जो उसने वो झेले थे? क्या बिल्कुल। होगा सर? मार दीजिए आप उसको। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा सर, माँ बाप अपने बच्चों को अवेयर नहीं करेंगे। कुछ संदेश देना चाहेंगे आजकल के जो बच्चे हैं उनके माता पिता को, जो अपने बच्चों का खास तौर पर ध्यान नहीं रख पाते हैं, या ऐसी जो से यही मान लो आप कि ये 21 वर्ष का आरोपी है, मुजरिम है, अगर इसको अच्छे संस्कार मिले होते या फिर इसको घर वालों की जो देख रेख होती है वो टाइट होती, तो यह हादसा शायद नहीं होता आज। देखिए सर, मेरे घर में बेटियां हैं, तो मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स हैं। मैंने उनको बताया हुआ कि ये है ए कैटेगरी, ये बी कैटेगरी। जी बी कैटेगरी मतलब ये नहीं कि वो अपने नहीं है, लेकिन डिस्टेंस बताया रिलेशन में। जी मेरे बच्चों को एक बार मेरे रिलेटिव जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं वो स्कूल लाने गए थे किसी काम से, जी और बच्चे रात दिन उन्हीं के साथ रहते हैं, खेलते हैं। जी। लेकिन जब वो स्कूल से लाने गए तो बेटे और बेटियों ने पूछा पासवर्ड क्या है। पासवर्ड तो मतलब? पासवर्ड मतलब मैं बताता हूँ। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि बच्चे स्कूल में बैठ नहीं रहे गाड़ी में और मना कर रहे हैं, पासवर्ड पूछ रहे हैं। मुझे हंसी आई, मैंने बताया कि इनको बोलो रेड स्कूटर। तो मैंने इनको पासवर्ड बताया बच्चों को। ये बच्चा आपके पास साथ ही बैठा है सामने जी। इसी ने क्या पासवर्ड था, जरा एक बार आप इनको कैमरा घुमाइए बच्चे की तरफ। उस टाइम रेड स्कूटर पासवर्ड था उस टाइम पे। क्या क्या होता है पासवर्ड? ये पासवर्ड ये होता है कि मतलब कि कोई बाहर से आए और आपको लेने की मतलब कोशिश करे ले जाने की, जबरदस्ती? तो हाँ ज़बरदस्ती, तो वो हम पासवर्ड बता सकें और ये उसके कि हाँ वो पासवर्ड बता दे तो वो हो कि फैमिली मेम्बर आपका फैमिली मेंबर है? या किसी ने बोला पापा ने बुलाया है, कहीं लेके जाना है, बहुत अच्छे। तो हर 15 दिन में वो पासवर्ड चेंज करता हूँ मैं। जी। तो बच्चे ने पासवर्ड पूछा, मैंने उनको फ़ोन पे मेरे रिलेटिव को जो घर में रहते हैं उनको पासवर्ड दिया। उसके बाद बच्चे गाड़ी में बैठ के घर पे आए। तो सबसे पहली बात है, बच्चों को एकदम बाहर किसके साथ जा रहे हैं, ये तो दरिंदा चाल ऐसी घटना थी जो सबके सामने आ गई। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके साथ ये रोज हो रहा है और जो बोल नहीं पाते, assault हो रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। इनको बच्चों की वीक में एक बार वर्कशॉप लेना, खासकर बेटियों की, उनको गुड टच बैड टच समझाना, गुड रिलेशन बैड रिलेशन समझाना, ये चीज़ें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सर। ये एक घटना इस दरिंदे को फांसी दिला देंगे तो रुक नहीं जाएगी जब तक अपने बच्चों को समझाएंगे नहीं। बेटा तो हमारे घर में बड़ा हो रहा है, वो कोई आसमान से तो उतरा नहीं है, किसी घर में पला बड़ा है और वो यहाँ तक पहुँचा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है कि उस दरिंदे की वो इस हद तक उसकी सोच पहुँची है कि 5 साल की बच्ची, एक 21 वर्ष का लड़का 5 साल की बच्ची के साथ, इंसानियत नहीं है। मतलब सोच के कुछ वर्ड भी नहीं है, कुछ बता भी नहीं पाते सर। और जिस कंडीशन में हॉस्पिटल में मैंने बच्ची को देखा था, एक झलक ही देखी थी मैंने सर, सब नहीं है सर मेरे पास। सर आपने जो मेहनत की, जो प्रयास किए, वो काबिल तारीफ़ है। चिड़ावा शिवनगरी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से, इस चैनल के माध्यम से हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अपने गांव की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, आरोपी पकड़ने के लिए आपने खूब प्रयास किया। रही बात न्याय की, तो वो एक न्यायपालिका का कार्य है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या सज़ा मिलती है और क्या नहीं, कितना वक्त लगता है वो तो समय बताएगा। अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।